तो सीरीज़ तो पाकिस्तान ने जीत ली है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, ये ओडीआई सीरीज़। लेकिन तीसरा मैच जो है अभी वो बाकी है, और अगर वो मैच पाकिस्तान जीतता है तो आई थिंक ये प्रोबेबिलिटी है कि पाकिस्तान आईसीसी ओडीआई रैंकिंग्स में नंबर 1 पर आ सकता है। तो पाकिस्तान टीम की इस वक्त बात की जाए अगर ओडीआई साइड की, तीसरे ओडीआई में का अगर प्रीव्यू कर लिया जाए क्या क्या होना चाहिए तीसरे ओडीआई में, तो आई थिंक चेंजेस की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। अगर हम इस स्क्वाड को देखें जो पाकिस्तान ने कैरी किया है इस बार, तो ज़्यादा आपके पास बैकअप्स में उस तरह के प्लान्स नहीं हैं जिनको आप इम्प्लीमेंट करना चाहोगे। बैटिंग में अगर आप बात करो तो इरफान खान की बैटिंग, अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग आपके लिए इशू ज़रूर है, बट उनके अल्टरनेटिव्स आप इस टीम में उनके सब्स्टिट्यूट्स नहीं लेकर आए हो जिन जो कि आप चेक कर सको उनको तब्दील करके। तो आप इसी टीम के साथ परसिस्ट करना चाहोगे इन बैटिंग। इन बॉलिंग में अगर हम बात करें तो अबरार इज़ डूइंग वेल, और ऐसा नहीं है कि बहुत से मैचेस का उनके पास एक्सपीरियंस है ओडीआईज़ का, तो आप उनको भी खिलाना चाहोगे। मुझे नहीं लगता कि सुफियान मुकीम को अब यहाँ पर लाना सही होगा। और फास्ट बॉलिंग में बात करें तो यू कैन ट्राई मोहम्मद हसनैन बाय रेस्टिंग हारिस रऊफ इन द थर्ड ओडीआई, ताकि आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को थोड़ा सा चेक ज़रूर कर सको। बाकी फॉर्म अच्छी है प्लेयर्स की, लाइक बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान थोड़ा सा रिदम में नज़र आए हैं, साइम अयूब, उनके बाद कामरान गुलाम, सलमान आगा ने भी डिफाइनिंग नॉक खेली फर्स्ट ओडीआई में। अब बात जो यहाँ पर करने की है वो ये है कि शाहीन आफरीदी की जो फॉर्म है, बहुत लंबे टाइम के बाद वो हमें लीथल नज़र आए हैं। चाहे वो न्यू बॉल के साथ अभी भी वो अपने बेस्ट पर नहीं है, आई स्टिल बिलीव दैट। पेस भी उनकी नहीं है वो, और वो जो उनकी अपने पीक पर पेस थी 145 प्लस, वो शायद हम अब देखने देखने को हमें ना भी मिले आगे करियर में उनके जाकर। लेकिन जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि उनको एनओसी दिया दिया गया है बीपीएल खेलने के लिए। मतलब 31 दिसंबर से 15 जनवरी तक वो बीपीएल में हमें नज़र आएंगे। मतलब इस बात की क्या सेंस बनती है जब 16 जनवरी को आपका टेस्ट मैच है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। इसका साफ ये मतलब है कि आप उनको साउथ अफ्रीका के बाद वेस्ट इंडीज़ टेस्ट में भी आपके प्लान्स का हिस्सा शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, जो कि एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग चीज़ है मेरे लिए। तो ये मतलब ये चीज़ बिल्कुल पैथेटिक है। आकिब जावेद ने ये जो डिसीजन लिया है, नो डाउट के जो इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज़ जीती पाकिस्तान ने उसमें सबसे बड़ा किरदार आकिब जावेद का था। बट ये डिसीजन लेना, आप एक तरफ आप कह रहे हो कि वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से आप टेस्ट मैचेस का पार्ट नहीं रख रहे शाहीन शाह को इन साउथ अफ्रीका, और दूसरी तरफ आप उनको बीपीएल खेलने के लिए भी भेज रहे हो। मेरा यहाँ पर ये मानना है, पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो तीनों फॉर्मेट्स हैं इंटरनेशनल के, उसमें आप टी20 में ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। ओडीआईज में भी अगर ज़रूरत है, जिम्बाब्वे जैसी सीरीज़ आती है, नैदरलैंड्स जैसी सीरीज़ आती है, अफगानिस्तान जैसी सीरीज़ आती है, तो आप अपने प्रीमियम प्लेयर्स हैं जो, और स्पेशली जो बॉलर्स हैं आपके, उनको आप रेस्ट दीजिए। बट टेस्ट में तो कोई यहाँ पर सवाल पैदा ही नहीं होता कि आप टेस्ट मैचेस में अपने प्रीमियम प्लेयर्स को रेस्ट दो। टी20 इतने ज़्यादा जब होते हैं, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान इस वक्त टी20 खेलता है, तो आप क्यों हर मैच आप टी20 उनको खिलाते हो, जबकि कोई वजह भी नहीं बनती, बगैर किसी वजह के आप उनको खिलाए जा रहे हो। मतलब टी20 वर्ल्ड कप अगर है या कोई इवेंट है ऐसा आईसीसी इवेंट या फिर एशिया कप का इवेंट है, तो आप उनको उससे पहले 2-3 सीरीज़ आप ज़रूर रिदम में लाने के लिए उनको खिलाइए। लेकिन बिला वजह अब ये भी जो सीरीज़ थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पर शाहीन को अगर आप कह रहे हो कि रेस्ट उनको देनी है वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से, तो आप उनको सिर्फ ओडीआईज खिलाते, टेस्ट का भी पार्ट रखते, बट टी20 में आप उनको रेस्ट देते। बीपीएल की जगह आप उनको वेस्ट इंडीज़ के की जो सीरीज़ है उनके अगेंस्ट, उसमें आप उनको सिलेक्ट करते। तो ये आई थिंक समझ से बाहर है चीज़ें। उसके बाद जब प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं तो हम सब कहते हैं कि इंजरी के बाद प्लेयर सेम नहीं रहा, ये नहीं रहा, वो नहीं रहा। जब आपका प्लेयर कोई इंजर होता है, स्पेशली फास्ट बॉलर, तो आप उसको क्यों उतना टाइम क्यों नहीं प्रोवाइड करते कि वो रिहैब कर सके उस इंजरी से। बुमराह को हमने देखा 2023 एशिया कप में आए थे वो पूरे 1 साल के बाद, टी20 वर्ल्ड कप भी उसके बीच में ही था, आईपीएल भी उन्होंने स्किप किया। तो ये आपको सेक्रीफाइसेस करना पड़ते हैं। अगर आपके जो ड्रीम्स हैं वो बिगर हैं, तो आपको ये छोटी मोटी जो सीरीज़ होती हैं, टी20 सीरीज़ लीग्स हो गई ये, तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इवन के जो इवेंट्स भी होते हैं आईसीसी के, मतलब अगर टी20 वर्ल्ड कप भी आ गया है आपका, तो अगर आपको ख़तरा है कि आप उसको खेल कर आप अपनी इंजरी को मज़ीद ख़राब कर सकते हो, तो आप स्किप कर दीजिए। देर इज़ नो प्रॉब्लम इन डूइंग दैट। बजाय इसके कि आप अपना जो करियर है आपका 10 साल का, 15 साल का, आप उसको
हमेशा के लिए उस पर आप इफ़ेक्ट डाल लो उस इंजरी से। तो मैं तो अभी भी यही कहूँगा कि जो बीपीएल है वो शाहीन को नहीं खेलना चाहिए, नहीं जाना चाहिए वहाँ खेलने के लिए, बल्कि पीसीबी को उनके साथ बात करनी चाहिए और वेस्ट इंडीज़ के टेस्ट्स हैं जो उन पर उनमें उनको सिलेक्ट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो फोकस है शाहीन को वो यूटिलाइज़ करना चाहिए इन टेस्ट क्रिकेट एंड ऑल्सो इन ओडीआई क्रिकेट। टी20 आईज़ में बिल्कुल कम फोकस करें जितना कम हो सके और लीग से बिल्कुल बच कर रहें। और आई थिंक आप कंपेंसेट करने के लिए जो जो भी इनको पैसे मिलते हैं लीग्स खेलकर, तो आप इंसेंटिव अपने 3-4 जो प्रीमियम प्लेयर्स हैं एटलीस्ट उनको तो आप उनको तो कंपेंसेट कर सकते हो।